शांत हो जाओ। ए बंदर शांत हो रे। तुम दोनों कान पकड़ो जल्दी। बगलोल का ही का तू लोग कहाँ से आती है? लेट, इतना लेट तो हम लेट रहते हैं। बैठो जल्दी। ए जहर बैठ। सब धीरे धीरे, ए चुप, धीरे धीरे टपक रही है। कहाँ से आई है? ये बकलोली सबके देख रहे हैं, सब गले कि नहीं गले, सबके देख के निकलती है ना रे। तो वो तो हमू जाने आने में लेट हो गया। तू कहाँ थी? तबीयत ठीक नहीं था कि होमगार्ड के दौड़ने चल गई। रोबिन कुमार, चलिए। ए चलो यहाँ डाल दो। ए तुम लोग यहाँ सुनो, केमिस्ट्री पूरा खत्म कर दिए, बायोलॉजी भी लगभग खत्म में कर दिए थे। यहाँ तो ऑफलाइन पूरा पढ़ लिया था। अब बायोलॉजी का ऑनलाइन में कुछ जो बचा वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और फिजिक्स भी आपका वीडियो मिल ही रहा है। एक सप्ताह के अंदर सब मिल जाएगा। तो अब बचेगा कुछ नहीं, बचेगा केवल इंग्लिश, ठीक है ना? तो इंग्लिश करवा देंगे। लेकिन यहाँ सुनो, अब अंदर यहाँ ध्यान दो। लेकिन स्पीडी समान अध्ययन में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो या मेडिवल हिस्ट्री हो, ठीक है ना, या एंशियंट हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स हो, स्पीडी समान अध्ययन में सब करवाए थे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री स्पीडी से नहीं करवाए थे। कुछ याद है रे तुम लोग को? मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्पीडी समान अध्ययन से नहीं करवाए थे। बताओ मॉडर्न किससे करवाए थे? मॉडर्न करवाए थे अस्मरणीय तर्ज से करवाए थे ना। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडर्न ही है, और स्पीडी में लास्ट में मॉडर्न जो दिया हुआ वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो लास्ट में आप लोग का मॉडर्न भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और स्पीडी में छुटा हुआ है तो वो हम देख लेते जल्दी, ठीक है ना। उसके बाद केवल इंग्लिश बचेगा, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। गुरुजी जिंदगी में अच्छा काम करो, धीरे धीरे सब नाम होगा। सुमन कुमार क्या लिख रहा है? भागलपुर में, हाँ भागलपुर में, तो भागलपुर आएंगे। भागलपुर 2-3 बार गए थे, ठीक है ना। मौका मिलेगा तो फिर जाएंगे। चलो, और कहाँ है तोर? और वो कहाँ है? चल तीनों कान पकड़, नाक पकड़े नहीं बोलिए, कान पकड़े ले। पकड़ कान, कब बकलोली खड़ा हो, बट ए हाँ देख कितना अच्छा पकड़ा है। बट अब पकड़ो, बैठ जो। चल यहाँ डाल दे। सब बिहार हिस्ट्री भी नहीं करवाए हैं। बिहार हिस्ट्री नहीं करवाए थे। बिहार पुलिस में बिहार हिस्ट्री नहीं करवाए थे। बिहार हिस्ट्री नहीं करवाए थे। अच्छा हम देख लेंगे, अगर नहीं करवाया होगा तो आज ही या 1-2 दिन के अंदर वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। करवाए हुए हैं, हो सकता है आप में छूट गया होगा तो चला जाओ।
अब अंदर जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री कई बार पढ़ चुके हैं। अरे बंदर मॉडर्न हिस्ट्री कई बार पढ़ चुके हैं, और ये तो आप लोग का रिवीजन है। क्या है? मानो रिवीजन है, तो फटाफट देखते हैं। चलो यार आगे। पटना में गांधी मैदान में 19 तारीख को 6:30 बजे ओपन टेस्ट होगा, ठीक है ना? तो 6:30 बजे हम वहां पहुंचेंगे। चलो यार आगे। ये तो 1 घंटा और लेट कर तो करो। रोड पर क्या खड़ा रहती है? उतना दौड़ के आ जाओ, फिजिकल ऐसे होता है। बगलों कहे कि कैरे कारो है, कैरे का दो है, कितने दूर दोनों में है, भौरा टन कैरा का दो करो पर है। इतना दौड़ के आ जाओ, थोड़ा सवेरे निकलो। ये लोग ना ये लोग पहले जो है ना नहाएगी, पूजा पाठ करेगी 2 घंटा, अरे भगवान के खुश कर देगी कि जब पढ़ेगी लिखेगी ना स्नान का ही है। हाँ वो जान गया हूँ। टिक्काधारी इधर कहाँ है? तुम टिक्का ले लेती कि नहीं वो करती है कि जब तक टिक्का ले लेती है। चलो यार जान दो, आज नहा ले ना कि टिक्का ले ले, पता है ना नहाई है, अब नहाने लग रही है। चलो यार जान दो। यहाँ सुनो अब, जल्दी खत्म करेंगे, टाइम ना है, ठीक है ना? करंट अफेयर कब चले? करंट अफेयर करवाएंगे। यार ध्यान दो, ये सब तुम लोग 1000 बार पढ़ ले ना? पढ़ ले? अरे 1000 बार पढ़ ले, लेकिन एक बार फास्ट में रिवीजन, एक बार फास्ट में रिवीजन। चलो यार ध्यान दो। यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम, भारत आने का बता। भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली, धीरे धीरे थोड़ा बोलेगा। भारत आने वाला पहला यूरोपियन पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी, छठा स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। लेकिन कंपनी का स्थापना क्रम पूछेगा तो कंपनी का स्थापना कंपनी का स्थापना का क्रम पूछेगा। 1 नंबर पुर्तगाली, 1 नंबर पुर्तगाली होगा, लेकिन 2 नंबर अंग्रेज और 3 नंबर डच। खाली ये दोनों बदल देना। कंपनी का स्थापना पूछेगा तो 2 नंबर पर क्या लाना है? अंग्रेज को, और 3 नंबर पर ले आना है डच को, फिर वही 4 डेनिश, 5 फ्रांसीसी और छठा स्वीडिश। चलो यार जान लो, सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली, सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली, सबसे अंत में गया था पुर्तगाली। लग रहा है आंधी तूफान आ रहा है ना रे? आंधी तूफान का संभावना है, इसीलिए पंखा बंद करो नहीं तो उड़ जाएगा, ठीक है ना? याद ध्यान दो। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली, आने वाला पहला भी पुर्तगाली, सबसे अंत में जाने वाला भी पुर्तगाली। अब देखो, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आए थे? 20 मई 1498। 20 मई 1498 कहाँ आए थे? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के कालीकट बंदरगाह पर। वहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन। शासक कौन थे? जमोरिन। लेकिन
लेकिन वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक दक्षिण अफ्रीका में गुजराती व्यक्ति अब्दुल मानिद। तो वास्को डिगामा पहली बार भारत 1498 में आए थे और दूसरी बार भारत 1502 में 1500 और तीसरी बार भारत वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आए थे 1524 पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502, तीसरी बार 1524 में आए थे और यहीं पर मर गए। वास्को डिगामा का मृत्यु 1524 में कहाँ हुआ था? कोचीन कहाँ हुआ था? इसीलिए वास्को डिगामा को दफनाया गया था कोचीन में। वास्को डिगामा दफनाया गया था कोचीन में। कहाँ दफनाया गया था? कोचीन में। अब यहाँ ध्यान देना है, पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किए थे? कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोले थे? कोचीन में। कब खोले थे? 1503। कब खोले थे? 1500 और फिर कोचीन से ले जाएगा गोवा और फिर गोवा से ले जाएगा मुंबई, लेकिन फिर मुंबई को दहेज में दान दे देगा। फिर यहाँ सुनो, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब बने थे? 1505 में। पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में बने थे। 1505 ईस्वी में बने थे। लेकिन दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में 1500। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में। पुर्तगालियों के संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लेकिन पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क शांत जल का नीति अपनाए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। शांत जल का नीति अपनाए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और गोवा को जीत लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हम जानते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को 1510 ईस्वी में पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया था। कौन किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब किया? 1510 में। 1510 डच लोग भारत आए थे 1596। डच लोग भारत आए थे 1596 डच लोग भारत आए थे 1596 और डच जो है अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम और पहला डच भारत आने वाले हाउटमैन। पहला डच भारत आने वाले हाउटमैन के लिए देखो ना, हाउट। अब डच कहाँ निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड का। डच कहाँ निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड का। अभी आ रहा है कि कान पकड़ो, स्वागत हो जाओ। 5 बार यहाँ ध्यान दो।
तो डच कहाँ के यात्री थे? नीदरलैंड या हॉलैंड। अब पहला डच यात्री कार्नेलियर हाउटमैन, पहला डच यात्री कार्नेलियर हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी, धीरे धीरे बढ़। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी। डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम बढ़ा चुके हैं। डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी तो मसूलीपट्टनम, मसूली पटना में 1605 में 1605 में 1605 में 1605 में की लिख रहा है सुनील कुमार? सर मैं आपसे पढ़ रहे थे अपने दोस्त से छुपा कर, लेकिन कल पता लगा लिया वो कि हम छुपा के पढ़ते हैं। छुपा के पढ़ता है बकलोल। अच्छा पढ़ो, छुपा क्या पढ़ता? चोरी करता है कि? तो लो बदमाश है रे। याद आ दो। अगला ये रहा, अहमदनगर का विलय हुआ था 1632। अच्छा बताओ, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कौन किया था? अब इतना भी दिमाग नहीं आता, चुरू पानी लो अब पी के मर जाओ। तो 1632 में कौन थे? 1632 में कौन थे? 1632 शाहजहां था। बैल का लेर बकलोल गधा गधे रही रे कहीं हो रहा वो, ठीक है ना। हम जानते हैं 1627 में शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं, अंगूठा बनते रहते हैं। सिंपल बात शाहजहां था, इतना कॉमन सेंस ना है। बोल का यहाँ डाल दो। अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किए थे शाहजहां। अच्छा बताना है बीजापुर का विलय कौन किया था? हाँ पहला यूसुफ ने सत्ता स्थापना किया था। बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में किसने किया था? औरंगजेब किया था। और गोलकुंडा का विलय कौन किया था? औरंगजेब किया था। सुनो, अहमदनगर का विलय 1632 में शाहजहां। और सुनो बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में कौन किया था? औरंगजेब। बीजापुर ने किया था 1686 और गोलकुंडा किया था 1687। 1600 करने वाला औरंगजेब, करने वाला औरंगजेब, याद रखना है, ठीक है ना। बारिश हो रहा है, अब गर्मी नहीं लगता होगा, ठीक है ना। चलो याद आन दो। अरे गोवा को राजधानी बनाएगा नीनो डी कुन्हा हुआ आएगा, नीनो डी कुन्हा 1529 में। आगे बढ़ते हैं। अगला बताना है डचों का भारत में पतन हुआ था। तो हम जानते हैं एक युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। किसके बीच हुआ था? डच एवं अंग्रेज। किसके बीच हुआ था? डच एवं अंग्रेज। डच का सुपरा साफ, डच का पराजय, डच का पराजय। तो बेदरा के युद्ध 1759 में डचों का सुपरा साफ हो गया था और डच जो है भारत छोड़ के जाना पड़ा था। फिर बताना है अंग्रेजों ने 1613 में अपना पहला अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे। किसके अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से, जहांगीर के अनुमति से, जहांगीर की अनुमति से स्थापित किए थे। लेकिन अंग्रेज के ने दक्षिण भारत में अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, डच भी मसूलीपट्टनम और अंग्रेज भी दक्षिण भारत में अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। फिर जानते हैं हम लोग कि अंग्रेज या यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। कौन था? अंग्रेज के समय थे ना भारत में सोरा उत्पादन केंद्र कौन था? बिहार। अफीम उत्पादन केंद्र कौन था? बिहार। कौन था? और सोरा उत्पादन करते थे नूनिया, सोरा उत्पादन करते थे नूनिया समुदाय के लोग, इसीलिए नूनिया विद्रोह हुआ था बिहार में। नूनिया विद्रोह हुआ था बिहार में। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, रेड
ड्रैगन, लेड ड्रैगन। अब हाथ आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन, और दूसरा सर थॉमस रो, सर थॉमस जहांगीर के समय, जहांगीर के। अब हाथ में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में, अंग्रेज भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में, फ्रांसीसी भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में, अंग्रेज दक्षिण भारत में पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, फ्रांसीसी भी दक्षिण भारत में पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में। लड़ाइया ना होगा, लड़ाना होगा रे। अंग्रेज भी पहले सूरत, फ्रांसीसी भी पहले सूरत, अंग्रेज दक्षिण मछलीपट्टनम, फ्रांसीसी भी मछलीपट्टनम, इसलिए दोनों में होता लड़ाई। क्या होता है? और लड़ाई रंग होता है कि उसे बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो, और 3 गो एंग्लो फ्रेंच वार होता है, जिसे कर्नाटक वार भी, कर्नाटक वार भी कहा जाता है। और तीसरा कर्नाटक वार में ही होता है बांडीबास का युद्ध, और बांडीबास के युद्ध में फ्रांसीसी का सुपरा साफ, फ्रांस सुपरा साफ हो जाता है। तो बताओ, फ्रांसीसी अपना पहला फैक्ट्री 1668 में कहाँ खोले थे? सूरत में। किसके द्वारा? फ्रैंको केरो, फ्रैंको केरो, फ्रैंको केरो, रंजन कुमार राजा जो टेस्ट पटना में होगा गुरुजी, उसका PDF टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, ठीक है? चलो याद डाल दो। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, पहला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, पहला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। कौन है? यहाँ बात होता है, मोहलत पटक देंगे ना, फूट जाएगा। चलो बिल्कुल विवेक जी, चलो यहाँ ध्यान दो। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले पौंडीचेरी का स्थापना किया था। फ्रांसिस मार्टिन पौंडीचेरी का स्थापना किया था, फ्रांसिस मार्टिन पौंडीचेरी का स्थापना किया था। फ्रांसिस मार्टिन कब किया था? 1674। कब किया था? 1674। फ्रांसिस मार्टिन कौन थे? फ्रांसिस मार्टिन कौन थे? फ्रांसीसी। और पुंडीचेरी पर अधिकार किसका था? फ्रांसीसियों का। पुंडीचेरी पर अधिकार किसका था? फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों ने पुंडीचेरी को छोड़कर कब गया था? 1954। 1954 फ्रांसीसियों ने पुंडीचेरी को छोड़कर कब गया था? 1954। 1954। कान पकड़ो, कान, नियम नियम है। कान कान कान, अरे कान, नियम नियम है, कान पकड़ो। अब बढ़ जाओ, चलो यार डाल। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं क्या? तो बता, यार सुनो क्या बोल रहे थे। हाँ, फ्रांसीसियों ने पुंडीचेरी को छोड़ कर गया तो 1954 और पांडिचेरी का स्थापना किया था फ्रांसिस मार्टिन। और क्वेश्चन पूछेगा, कोलकाता का स्थापना कौन किया था? जॉब चार्नक। कोलकाता का स्थापना जॉब चार्नक। और बम्बई का स्थापना गेराल्ड ऑन्गियर। अच्छा, मद्रास का स्थापना तो फ्रांसिस डे। अच्छा, पुडुचेरी का स्थापना ली कार्बूजियर। जल्दी बोलो, बार बोलो, बताओ। पांडिचेरी का स्थापना फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी का स्थापना फ्रांसिस मार्टिन। मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे। मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे। कोलकाता का स्थापना जॉब चार्नक। कोलकाता का स्थापना जॉब चार्नक। कोलकाता का स्थापना जॉब चार्नक। महाराष्ट्र की स्थापना गेराल्ड ऑन्गियर। महाराष्ट्र की स्थापना गेराल्ड ऑन्गियर। पुडुचेरी के वास्तुकार ली कार्बूजियर। सब हजार बताए थे और सब नोट्स में लिखा हुआ है। अगला, कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक 1690 में। 3 कर्नाटक वार हुआ था।
हम जानते हैं 3 कर्नाटक वार हुआ था, जिसे एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो कर्नाटक वार हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। कर्नाटक वार हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच, ठीक है ना। इसलिए से कहा गया एंग्लो फ्रेंच वार। कितना हुआ था? 3। कितना हुआ था? 3। कितना हुआ था? 3। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम कर्नाटक वार हुआ था 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक वार हुआ 1746 से 48, 46 से 48, 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक वार में जीत हुआ फ्रांसीसी का। प्रथम कर्नाटक वार में जीत हुआ फ्रांसीसी का जीत हुआ था और डुप्ले जीत गया, डुप्ले जीत गया था। और प्रथम कर्नाटक वार का समाप्ति कौन संधि? एला सापेर, एला। प्रथम कर्नाटक वार की समाप्ति कौन संधि? एला सापर। याद रखना, कर्नाटक वार मतलब एंग्लो फ्रेंच वार, इन्हें भूल जाना। कर्नाटक वार मतलब एंग्लो फ्रेंच वार। तो प्रथम कर्नाटक वार के साथ एला सापर के संधि। दूसरा कर्नाटक वार की समाप्ति पुडुचेरी की संधि और तीसरा पेरिस के संधि। बोलो, पहला एला सापर के संधि, दूसरा कर्नाटक वार पुडुचेरी के संधि, तीसरा कर्नाटक वार पेरिस के संधि। इसी बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वार। पहला हुआ 46 48, दूसरा कर्नाटक वार 1749 से 54 से और तीसरा 56 से 63, 1756 से 63, 7 वर्ष। कितना वर्ष? 7 वर्ष हुआ था, इसलिए बोलते 7 वर्षीय युद्ध। 7 वर्षीय क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, 7 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। हार किसका हुआ था? फ्रांसीसी का। हार किसका हुआ था? और तीसरा कर्नाटक वार का हिस्सा है वांडीवास का युद्ध। तीसरा कर्नाटक वार ये इसी का हिस्सा है, वांडीवास। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760, 1700। और ये किसका हिस्सा है? तीसरा कर्नाटक वार का। तो ये भी किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांस, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों का बीच हुआ था। और इसमें फ्रांसीसियों का बुरी तरह हार, बुरी तरह अंग्रेज का जीत, अंग्रेज का। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? अंग्रेज के तरफ से अंग्रेज के सेनापति थे सर आयर कूट, सर आयर कूट, सर आयर कूट, सर आयर कूट थे, सर आयर। और फ्रांसीसी गवर्नर थे, फ्रांसीसी, क्या बोल रहे? फ्रांसीसी सेनापति थे काउंट डी लाली, काउंडी। तो सर आयरकूट का क्या हुआ? जीत। सर आयरकूट का क्या हुआ? जीत। और काउंडी लाली का हार, काउंडी लाली का। और सर आयरकूट दिया कुट, सर आयरकूट दिया कुट। किसे? काउंडी लाली को। काउंडी लाली को सर आयरकूट कूट के लाल को लेकर कर दिया था। लाल क्या कर दिया था? लाल क्या कर दिया था? लाल। समझ गया? क्या लिख रहा है? कुछ बर्फ उफ नहीं हो रहा है। थोड़ा मोड़ा हो भी सकता है कि बारिश हो रहा है, थोड़ा मौसम खराब है ना। गुरुजी जैसे जैसे परीक्षा पास आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन कौन विषय पढ़े, थोड़ा समझने ना कौन कौन पढ़े। यूट्यूब पर जो करवा रहे हैं अभी वो कर लो, और जो यहाँ पर दिए हैं ये कर लो, ठीक है ना। बस समझने ना है, खलेजा मजाक देना है, ठीक है, और सेट लगाना है। 3 चीज़ यूट्यूब पर जो करा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हर सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। वो करना से कल पॉलिटी करवाए थे, पॉलिटी में डिसीजन जो करवाए थे, मतलब वो सब ध्यान दो, क्वेश्चन वहीं छपेगा। और अभी जो 249 में करवाया अभी पढ़ो और सेट लगाओ, ये 3 काम करो। ज़्यादा दिमाग की इधर मत करो, ठीक है ना, तो बहुत रह जाएगा। चलो यार ध्यान दो। हाँ यहाँ आ जाओ। तो बांडीवास का आयु 1760। अच्छा बेदरा का युद्ध,
बेदरा का युद्ध 1759, बेदरा 1759, बेदरा 1759, बांडीबास 1760, बेदरा में डच का सुपरा, साहब बेदरा में डच का सुपरा, साहब बांडीबास में फ्रांसीसी का सुपरा, साहब बांडीबास से फ्रांसीसी सुपरा, साहब एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ जाओ, हम्बुराबी शासक था, बेबीलोन का हम्बुराबी शासक था, बेबीलोन का हम्बुराबी शासक था, बेबीलोन का बेबी और सिकंदर का मृत्यु, बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु, बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु, बेबीलोन में बांडीबास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी अंग्रेज के 1760 में 1760 में कौन जीता? अंग्रेज। कौन हारा? फ्रांसीसी। अंग्रेज सेनापति कौन थे? आयरकुट। अंग्रेज सेनापति कौन थे? आयरकुट। किसे कुट दिया था? काउंट डी लाली। काउंट डी फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना था 1761। 1760 में बांडीबास युद्ध हुआ था और 1761 में पांडिचेरी को अंग्रेज छीन लिया था, फिर वापस पुनः दे देता है और इस प्रकार फ्रांसीसी केवल पुडुचेरी में सिपट कर रह जाता है। अगला, सिख वार का प्रवर्तन 1500 ईस्वी के उपरांत में हुआ था, इसलिए बोलेंगे 16वीं सदी। 16वीं। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। गुरु नानक। अब आ जाओ फटाफट। गुरु नानक देव का जन्म हुआ 1469। अब महात्मा गांधी 1869। महात्मा गांधी 1869। गुरु नानक देव 1469। कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान में। तलवंडी, पाकिस्तान में। तलवंडी का आधुनिक नाम नानकाना साहब। तलवंडी का आधुनिक नाम नानकाना साहब। ननकाना साहब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। गुरु नानक पिता का नाम कालूचंद। गुरु नानक का पिता का नाम कालूचंद। माता तृप्ता देवी। माता तृप्ता देवी। गुरु नानक के बहन नानकी देवी। भाई नानक। भाई नानक। बहन नानकी। भाई नानक। बहन नानकी। बहन नानकी। और जानते हैं गुरु नानक देव के पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। सुलक्षणी देवी। सुलक्षणी पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। और हम जानते हैं सिख धर्म का स्थापना किया था गुरु नानक देव। सिख धर्म का स्थापना किया था गुरु नानक देव। और संगत व्यवस्था और पंगत व्यवस्था स्थापित किया था गुरु नानक देव। संगत मतलब क्या हुआ? धर्मशाला। और पंगत मतलब क्या हुआ? लंगर। क्या हुआ? संगत पंगत गुरु नानक देव। संगत पंगत गुरु नानक देव। तुम लोग संगत में जाने पहले पंगत देखता है और हाँ से करता है। तुम लोग संगत में जाने पहले पंगत पर ध्यान देता है कि पंगत में किन व्यवस्था है। ज़्यादा अच्छा व्यवस्था रहता है, ज़्यादा लोग चल जाता है ना, भीड़ लगा के लगता है सब भक्ति में एकदम लीन है, पता नहीं कि वहाँ पंगत में लीन है। कैखनी जो है एकदम जो है इशारा में खत्म हो लो जो खो तो लूट लेंगे, ठीक है ना। संगत पंगत व्यवस्था स्थापित गुरु नानक देव। लेकिन संगत पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था गुरु अंगद। अस्थायी बना दिया था गुरु अंगद। गुरु अंगद। गुरु अंगद की लिखता है बल का। सर आपकी किताब जो आ रही है उसको पूरा याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, खराब रहेगा। याद कर रहता है बल का। ये जो पढ़ा रहे सब, ये सब याद नहीं करना है। उससे प्रैक्टिस सेट उसको लगाना तो हवे करता है। समझ गया? अच्छा कौन चीज नहीं रहेगा। अरे पढ़ाई कर रहा है तो एकदम अच्छा रहेगा। याद आंदो गुरु नानक देव का मृत्यु 1539। 1500 गुरु नानक देव का मृत्यु 1539 करतारपुर पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर
पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी, गुरु अंगद गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी, गुरु अंगद का मूल नाम लहना सिंह, गुरु अंगद का मूल नाम लहना सिंह, गुरुमुखी लिपि जनक, गुरु गुरुमुखी लिपि जनक, गुरु अंगद पंजाबी भाषा कौन लिपि में, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा कौन लिपि में, गुरुमुखी पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हर किशन, नौवां गुरु तेग बहादुर, दसवां गुरु गोविंद अंतिम, गुरु गोविंद। अकबर ने 500 बीघा जमीन, अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दिए थे। तो रामदास के पत्नी अमरदास की बेटी बलकई का यार, अमरदास के बेटी बीबी भानु बीबी और रामदास के पत्नी बीबी भानु को 500 बीघा जमीन दान में दिए थे। वहीं पर गुरु अर्जुन देव अमृतसर तालाब का निर्माण करवाएंगे, अमृतसर सरोवर का निर्माण कराएंगे। इसीलिए उस सरोवर के आसपास जो शहर बनेगा उस शहर का नाम पड़ जाएगा अमृतसर शहर। अमृतसर शहर में गुरु अर्जुन देव यानी 5वें गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराए थे, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। याद रखना। अगला खुद को आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव को फांसी दिए थे जहांगीर, गुरु अर्जुन देव को फांसी दिए थे जहांगीर। 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को मरवा दिए थे। औरंगजेब कौन सी? औरंगजेब। छठा गुरु हरगोविंद, छठा गुरु हरगोविंद अकाल तख्त का स्थापना, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त का स्थापना, गुरु हरगोविंद गुरु। और वह कौन से गुरु थे जो सिंहासन पर 2 तलवार के साथ बैठते थे? छठे गुरु हरगोविंद गुरु। और वह कौन सा गुरु थे? वह पहला सिख गुरु कौन थे जो अपने अनुयायियों को सैनिक ट्रेनिंग दिए थे? गुरु हरगोविंद गुरु। और सच्चा बादशाह कहा गया, खुद को सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन। और सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह, सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद। हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर का नींव साई मियां मीर रखे थे, लेकिन निर्माण किए थे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन। आदि ग्रंथ की रचना में गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिए थे जहांगीर। कौन दिए थे? अकाल तख्त साहिब का स्थापना हरगोविंद हिंद के चादर कहलाए थे। गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर, गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर। 9वें गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब। कौन दिए थे? औरंगजेब। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद। और गुरु प्रथा समाप्त किया था गुरु गोविंद सिंह, गुरु प्रथा समाप्त किया था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह बोले थे कि आज से कोई अगला गुरु नहीं होगा, बल्कि ये आदि ग्रंथी गुरु है, आदि ग्रंथी गुरु है। तो खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना कब किए थे? 1600
99 1600। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना साहिब। और खालसा पंथ का स्थापना 99 जन्म, 66 स्थापना, 99 मृत्यु, 1708। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक गुल खां अफगानी थे। गुल खां नामक अफगानी जो थे वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह को मार दिए थे। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थान नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह मृत्यु 1708 में। कहाँ पर? नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बनाए थे। तो गुरु अर्जुन देव द्वारा लिखा गया पुस्तक आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780। और सिख साम्राज्य की स्थापना किया था रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य का स्थापना किया था रणजीत सिंह। कुल कितना मिसल था? 12। कुल कितना मिसल था? 12। सबसे मेन मिसल कौन था? सुकर चकिया। सबसे मेन मिसल कौन था? सुकर चकिया। और गुरु रणजीत सिंह नहीं, महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह कौन मिसल से थे? सुकसकिया। और महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था मान सिंह के घर में, मान सिंह के। और रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह। खड़ग सिंह थे गंजेरी। कौन थे? खड़ग सिंह गंजेरी थे, नशेरी थे, गांजा नशा ज़्यादा करता था, इसलिए खड़ग सिंह का हो गया मृत्यु। क्या हो गया था? मृत्यु। क्या हो गया था? और इस प्रकार सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह अल्प आयु में बन गए थे। अमृतसर संधि हुआ था 1809 में। अमृतसर संधि 1809 में किसके बीच हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ के बीच हुआ था। अमृतसर के संधि 1809 में हुआ था। सिराज दौला कौन था? बंगाल का नवाब, बंगाल का स्वतंत्र बंगाल का स्थापना किया था। स्वतंत्र बंगाल का स्थापना किया था मुर्शिद कुली खां। और बंगाल के राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाए थे? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद बहुत सारा नवाब बने थे। और उसमें एक थे सिराजू दौला के नाना थे अलीवर्दी खां। सिराजू दौला के नाना कौन थे? अलीवर्दी खां। कौन थे? अलीवर्दी खां कहे थे। अलीवर्दी खां अपने नाती सिराजू दौला को कहे थे कि देखो नाती, ये अंग्रेज जो है मधुमक्खी के छत के समान है, अगर इसको नहीं छेड़ेगा तो मध देगा और छेड़ देगा तो काट के जान ले लेगा। कौन कहा था? अलीवर्दी खां। किसे कहा था? अपना नाती सिराजू दौला। नाती जाके छेड़ दिया था और हो गया काला कोठरी का घटना, ब्लैक होल का घटना। कब हुआ था?
20 जून 1756, 20 जून 1756 कौन घटना हुआ था? काला कोठली ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। कौन नवाब थे? सिराजुद्दौला, सिराजू। और ब्लैक होल के बारे में जानकारी दिए थे हॉलवेयर, कौन दिए थे? ब्लैक होल के तहत सिराजुद्दौला जो है लगभग 146 अंग्रेज को पकड़कर एक बंद कमरा में डाल दिए थे, जिसमें सुबह देखे थे 123 छिल्लर मुर्गी मर गया था। 123 छिल्लर मुर्गी मर गया था, मात्र 23 जिंदा बचा था। इसी कहा गया ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756, 20 जून 1700 जब ये घटना सुने थे रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में थे। कहाँ थे? मद्रास में। वहाँ से दौरे कहाँ पहुँचे थे? कोलकाता। कहाँ पहुँचे थे? कोलकाता पहुँचे थे। कोलकाता पहुँचे थे। कोलकाता पहुँचकर है ना सिराजुद्दौला से लड़ने गए थे, लेकिन देखा सिराजुद्दौला से लड़ नहीं पाएंगे तो कर लिए संधि, कर लिए थे। और उस समय कोलकाता को बोलते थे अलीनगर, अलीनगर। तो कौन संधि हुआ था? अलीनगर के संधि। अलीनगर के संधि कब हुआ था? 1757। 1700 अलीनगर का संधि कब हुआ था? 1757। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम, और मुंगेर को राजधानी बनाया था। मीर कासिम मुंगेर को राजधानी बनाया था। बंगाल के राजधानी मुंगेर बनाया था मीर कासिम। और प्लासी युद्ध हुआ था 23 जून 1757, 23 जून 1700। ये प्लान युद्ध था, प्लान युद्ध था। इससे पहले ही सिराजुद्दौला का हार निश्चित था, चूंकि सिराजुद्दौला का सेनापति थे मीर जाफर। किससे मिल गए थे? रॉबर्ट क्लाइव से। इस प्रकार प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था और सिराजुद्दौला का हार हुआ था, मृत्यु भी। कौन सी? और इस प्रकार सिराजुद्दौला के बाद अब बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर और मीर जाफर के बाद पुनः मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद पुनः मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफर। गद्दार थे। कौन थे? प्लासी का युद्ध कौन मैदान में हुआ था? प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर है? बंगाल में। कहाँ पर है? बंगाल में। कौन नदी किनारे? भागीरथी। कौन नदी किनारे? भागीरथी। मीर जाफर बंगाल के नवाब बने थे 1757। अगला देखते हैं। बंगाल के राजधानी पर आ चुके हैं। बंगाल के राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाए थे मीर कासिम। और मुंगेर में बंदूक का कारखाना मीर कासिम। मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना मीर कासिम। मुंगेर में ही है सिगरेट के कारखाना मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर में। अगला बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और त्रिगुट सेना के बीच। त्रिगुट सेना में कौन थे? मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला प्लासी में। यह अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिला के त्रिगुट सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में भी हार हो गया था त्रिगुट सेना का। त्रिगुट
सेना का हार हुआ था और अंग्रेज का जीत, ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति थे सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर। और बक्सर का युद्ध हुआ था तो कितना अक्टूबर? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज का जीत और त्रिपुट सेना का हार। और अंग्रेज सेनापति थे सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेज सेनापति कौन थे? सर हेक्टर मुनरो। पुनः बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद के संधि, इलाहाबाद के बक्सर युद्ध हुआ 1764, इलाहाबाद सन 1765 में हुआ था। और बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद के संधि 2 चरण में हुआ था। पहले 12 अगस्त, दूसरा 16 अगस्त। 16 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त को संधि हुआ था। मुगल शासक आलम द्वितीय लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड। और दूसरा संधि होगा अवर के नवाब सुजाऊ दौला और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और सुजाऊ दौला। सुजाऊ भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि पलासी युद्ध का भी जीत हो गया था, बक्सर का भी जीत हो गया था और इलाहाबाद का संधि रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे, इसलिए भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव। और अंग्रेज जो है अपना वास्तविक क्षमता का परिचय दिया बक्सर के युद्ध में। और बंगाल में क्या स्टार्ट हुआ? द्वैध शासन। इलाहाबाद के संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हो गया था। कब हुआ था? 1765। और बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन लगाए थे, रॉबर्ट क्लाइव अंत किए थे वारेन हेस्टिंग 1772 में किए थे। लेकिन हम जानते हैं प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन अंत किया गया था 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और द्वैध शासन का जनक कहा गया था लियोनस कार्टियस, पता है? और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। सुनो, पहले बंगाल में तो गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग प्रथम मदरसा का स्थापना किया था वारेन और प्रथम मदरसा खोला गया 1781
81 कहाँ खुला था? कोलकाता। वारन हेस्टिंग जो थे, वारन हेस्टिंग का टाइम पीरियड था 1772 से 1750 से 1700, यानी इसके बीच कोई भी कांड होगा, जिम्मेदार कौन होगा? वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग 1772 से 85, 72 से 85। भारतीय सिविल सर्जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्न, भारतीय सिविल सर्जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय पुलिस सेवा जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्न, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मृत्यु हुआ था गाजीपुर यूपी। गाजीपुर यूपी, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल गाजीपुर यूपी। गाजीपुर यूपी 1805 में 1805 में दूसरा बार जब ये गवर्नर बने थे तो मृत्यु हो गया था। अगला, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासक के जनक लॉर्ड लिपन। लॉर्ड लिपन। लॉर्ड स्थानीय स्वशासक के जनक लॉर्ड लिपन। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया लॉर्ड लिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन और रद्द किया लॉर्ड लिपन। आर्म्स एक्ट लागू किया लॉर्ड लिटन, रद्द किया लॉर्ड लिपन। लॉर्ड प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड लिपन। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड लिपन 1881। 1881 इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड लिपन। इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड लिपन 1883। 1883 स्थानीय सुशासन लॉर्ड लिपन। स्थानीय सुशासन लॉर्ड लिपन। प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड लिपन। प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड लिपन 1881। 1800 पहला जनगणना लॉर्ड मैयो। पहला जनगणना लॉर्ड मैयो 1872। 1872, लेकिन पहला नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड लिपन। लॉर्ड लिपन। लॉर्ड फूट डालो राज करो नीति लॉर्ड का लॉर्ड। बंगाल विभाजन किया था, बंगाल को विभाजन कर दिया था हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। बंगाल को विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन, यानी फूट डालो राज करो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन करने वाले वो दुर्जन व्यक्ति थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में 1900 बंगाल विभाजन रद्द। 1911 1911 लॉर्ड होर्डिंग। द्वितीय लॉर्ड होर्डिंग बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। बंगाल विभाजन का घोषणा किया था 19 जुलाई 1905। 1900 तो इसके विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905 को। पिछला बिहार पुलिस से क्वेश्चन पूछा था, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, लागू हो गया था, बंगाल विभाजन लागू या प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। पिछला बिहार पुलिस से यही क्वेश्चन पूछा था, डेढ़ साहित्य पूछा था 16 अक्टूबर 1905। अब आगे आते हैं सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन सती प्रथा सती प्रथा अंत 1829। सती प्रथा अंत 1829। ठगी प्रथा
1830 कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम डाक प्रथा का अंत 1843 लॉर्ड एलन बोलो गवर्नर लॉर्ड एलन बोलो लॉर्ड एलन। सिंध का विलय 1843 जॉन नेपियर के नेतृत्व में गवर्नर थे एरन बरो रविवार की छुट्टी 1843 मानव बलि प्रथा या नर बलि प्रथा 1844 लॉर्ड होर्डिंग प्रथम विधवा पुनर्विवाह 1856 गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग सहयोग किए थे। ईश्वर चंद विद्या सागर एनी प्रॉब्लम। अगला देखते हैं, अगला ये रहा बंगाल में भयंकर अकाल 1770 ऐसे बंगाल में अकाल 1843 में भी हुआ था। पहला सुनो 78 लिख दिए 1900 बंगाल में भयंकर क्या ना भूकंप आया था 1943 और बिहार में 1943 का उल्टा 34। अब आया हैदर अली। क्या आया था? हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1700। अब सुनो ये भी देखो जल्दी जल्दी। आंगर मैसूरवार कितना हुआ था? आंगर मैसूरवार हुआ था 4 गो पहला दूसरा तीसरा। पहला आंगर मैसूरवार 1767 से 1769। दूसरा आंगर मैसूरवार 1780 से 84। तीसरा आंगर मैसूरवार पगल भी आ रहा बल क्या आगर जब देखे आगर जब कंठा में हुड़ देंगे। कहाँ है? देखता है इसको एक के बार में गायब हो जाएगा। या जान दो। तो तीसरा आंगर मैसूरवार 1790 92। चौथा आंगर मैसूरवार 1799 में ही खत्म। अब सुनो प्रथम आंगर मैसूरवार के समय गवर्नर थे तो लॉर्ड बर्न और दूसरा समय गवर्नर था वारेन हास्टिंग और तीसरा समय गवर्नर था लॉर्ड कान वालिस चौथा समय गवर्नर था लॉर्ड बेले जली ऑप्शन दी। पहला एंग्लो मैसूरवार समाप्त हुआ कौन संधि?
तो संधि था, मैसूर संधि था। मद्रास के संधि, दूसरा संधि मंगलोर के संधि, तीसरा में संधि श्रीरंगपट्टनम के संधि और चौथा में कोई संधि नहीं, कोई संधि। अब पहला में जीत हुआ था हैदर अली का, पहला में हैदर अली का जीत, हैदर अली का, और दूसरा में हैदर अली का मृत्यु, हैदर अली का मृत्यु 1782। और दूसरा आंगर मैसूर में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था पोर्ट नोवा का युद्ध। पोर्ट नोवा का युद्ध हिस्सा है द्वितीय आंगर मैसूर वार का। वो 1782 ईस्वी में मृत्यु हुआ था हैदर अली का। और तृतीय आंगर मैसूर वार में टीपू सुल्तान की हार, टीपू सुल्तान की। और चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान के मृत्यु 1799 में हो गया था। इस प्रकार मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अब पुनः जो है मैसूर में कौन वंश आया था? तो पुनः जो है मैसूर में वाडियार वंश का सत्ता स्थापित कर दिया गया था। और बताना है डिंडीगुल में शास्त्रागार का स्थापना कौन किया था? हैदर अली। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता ब्रिज कौन लगाए थे? टीपू और टीपू सुल्तान का दोस्ती था फ्रांसीसी से। किसने कहा था 100 दिन हैरियत द्वारा जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर के तरह जियो। टीपू सुल्तान। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। अरे सब कितना पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे, पढ़ा थक गए। नहीं तुम लोग भी बैले याद नहीं करता। अब होता है यार सरब जानो कह कुछ हो में यस खेल करेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो हैदर अली मैसूर का स्थापना 1701 से हैदर अली का मृत्यु 1782। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान के शासक थे। मैसूर का राजधानी था श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799। प्रथम द्वितीय आंगर मैसूर के समय मैसूर शासक हैदर अली। तृतीय चतुर्थ में टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए थे टीपू सुल्तान। शेर ए मैसूर कहा गया था टीपू सुल्तान को। टीपू। अब रियायतबारी व्यवस्था तो हम जानते हैं व्यवस्था 3 गो है। एक अस्थाई बंदोबस्त, एक रियायतबारी बंदोबस्त और तीसरा मारवाड़ी व्यवस्था। अब इसको भी लिख देते हैं, सुनो याद दो। पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रियायतबारी बंदोबस्त और तीसरा महारवाली बंदोबस्त। रियायतबारी
93, अस्थाई 1793, रियायत बारी 1792 प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल हुआ था 1800, और महारबारी 1822, 1800, और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्न। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त का रूपरेखा तैयार किए थे सर जॉन सॉर, सर जॉन। रियायत बारी व्यवस्था सर टॉमस मोनरो, सर टॉमस मोनरो, और साथ में कर्नल रीड, कर्नल, और महारवाली व्यवस्था का जनक हॉल्ट, मैकेंजी हॉल्ट, और साथ में मौसे, महारबारी मौसे, मार्टिन बर्ड, मार्टिन, और एक व्यक्ति और थे, उसका नाम बताओ। तो वो थे थॉमसन। कौन थे? अब अस्थाई बंदोबस्त ये लागू किया गया था 59% भूमि पर, रियायत बारी व्यवस्था 51% भूमि पर, और महारवाड़ी व्यवस्था 30% भूमि पर। अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल बिहार उड़ीसा कौन व्यवस्था? अस्थाई। रियायत बाहरी व्यवस्था प्रारंभ हुआ था मद्रास के बालामहर क्षेत्र में, मद्रास के बालामहर क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद ये बम्बई प्रांत में भी फैल गया था। और महारवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत यानी यूपी में था महारवाड़ी। क्या था? महारवाड़ी। कौन था? महारवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त को ही कहा गया था सूर्यास्त कानून, यासी कहा गया था। इस्त मराली कानून यासी कहा गया था। परमानेंट सेटलमेंट कानून। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक था जमींदार। कौन था? जमींदार। रियायत मतलब किसान, रियायत बाहरी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान, महार मतलब मुखिया। महारवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक मुखिया। कौन चीज? इतना ही क्वेश्चन पूछता है, याद रहेगा। इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं। और 1000 बार पढ़ाते हैं, बार पढ़ाते हैं। चला आगे बढ़ता है। ये रहा तो रियायत बाहरी व्यवस्था किसानों के साथ सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मोनरो तमिलनाडु में, लेकिन मद्रास और बम्बई में 1820 में थॉमस मोनरो। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमाली बंदोबस्त 1793 जमीन के मालिक जमींदार कौन शुरू किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल बिहार उड़ीसा में सूर्यास्त कानून कहा गया। अस्थाई बंदोबस्त महारवाड़ी व्यवस्था 1819 दिया हुआ है, बट सफलतापूर्वक 1822 में हॉल्ट, मैकेंजी, और साथ में मार्टिन बर्ड, और साथ में जेम्स टॉमसन सहायक संधि जनक, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली शुरुआत किए थे 1700
98 1700 और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला प्रांत हैदराबाद 1700 98 1700 हम पढ़ाए थे, याद करो। सहायक संधि 1700 98 1700 98 लॉर्ड बेले जली शुरुआत किए थे और सहायक संधि स्वीकार करने वाला था HMT आप तो BS BBC। अब सुनो, S से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, A से अबर, P से पेशवा, B से बरार, अब B से भौसले और C से सिंधिया। यह सहायक लॉर्ड बरेली के सहायक संधि स्वीकार करने का क्रम है। तो पहली बार स्वीकार किए थे हैदराबाद 1798 में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला प्रांत हैदराबाद। लेकिन वह कौन सा प्रांत था जो बरेली के सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो कौन था वो? इंदौर का होल का लॉर्ड बरेली के सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ रहा सहायक संधि पहली बार स्वीकार किया हैदराबाद का निजाम 1700, सहायक संधि दूसरा मैसूर 1799, अवध 1801। अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। वाजिद लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में विलय 1800। राय हड़प का नीति लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, गौण निषेध पर था लॉर्ड डलहौजी 1848 में 1800 हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं राय हड़प नीति, राय हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गौण निषेध प्रथा का शुरुआत कौन किए थे? लॉर्ड डलहौजी 1848 और राय हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य सतारा। कौन चीज? सतारा। दूसरा जैतपुर। तीसरा संबलपुर। चौथा बघार। पांचवा उदयपुर। छठा झांसी। अगला अवध अभी नहीं, अगला करौली। उसका अगला एवं नागपुर छूट गया था, नागपुर। कौन सी? उसके बाद करौली और उसके बाद अवध। ये क्रम है, ये लॉर्ड हौजी का राय हड़प नीति के क्रम है। क्या है? सतारा को हड़पा गया था 1848, जैतपुर, संबलपुर
1849 बघाट को 1850 उदयपुर को 1852 झांसी को 1853 नागपुर को 1854 करौली का 1855 अवार्ड को 1856 कुशासन के आरोप लगाकर किसे हड़प ले लिया गया था? अवध को। किसे? अवध को पहला हड़पा गया है 17 1848 1848 ऐप में ठीक नहीं हुआ है, नेट बहुत खाता है। अच्छा कल हम पटना जा रहे हैं, उसके बाद जाए के बोलते हैं, पहले झलित सुल्ताना है उसको बताते हैं पहले। कल ही बोले थे, अभी तो ठीक नहीं किया। क्या इसका हो गया ना? यार हो गया है ना? यार हो गया है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो अब यहां ध्यान दो। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव। द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव। द्वितीय अंतिम मराठा शासक बाजीराव। द्वितीय बाजीराव, अंतिम पेशवा बाजीराव, द्वितीय बाजीराव, द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला बाजीराव, द्वितीय बाजीराव। और बसीन का संधि हुआ था 1802 1800 द्वितीय आंगा मराठा वार के दौरान। बसीन का सुनो, प्रथम आंगा मराठा वार 1775 में सूरत के संधि द्वारा स्टार्ट हुआ था और प्रथम आंगा मराठा वार समाप्त हुआ था 1782 में सालबाई के संधि। प्रथम आंगा मराठा वार 1775 में सूरत के संधि द्वारा प्रारंभ हुआ था, अंत हुआ 1782 सालबाई के संधि। और द्वितीय आंगा मराठा वार 1803 से 3 से, लेकिन उससे पहले बसीन के संधि 1802 में 1800। और तृतीय आंगा मराठा वार 1817 से 19 17 से 19। अगला अंग्रेजों का सिर पर विजय 1843 बढ़ा दिया रोल एरन बड़ो बढ़ाए थे। रविवार की छुट्टी भी 1843 लॉर्ड एरन बड़ो दाग पर था, अंत भी 1843 लॉर्ड एरन बड़ो पढ़ा दिए थे। विधवा पुनर्विवाह पढ़ा दिए थे 1856 लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड। और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड 1858 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ते हुए कहा था कि आज से भारत का गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय होगा और भारत का शासन प्रणाली महारानी के हाथ में आ रहा है। इसलिए आज से महारानी का शासन स्टार्ट, क्राउन के शासन स्टार्ट लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1858 में 1800। और कैसर हिंद का उपाधि 1877 महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद का उपाधि 1877 में दिया गया था। साम्राज्य घोषित किया 1858 में, लेकिन विधिवत रूप से महारानी को भारत का साम्राज्य बनाया गया था 1877 में। वाटरलू का 1900, वाटरलू का 1815 1800 नेपोलियन बोनापार्ट एवं ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन के और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट का हार क्या होता है। और वाटरलू के युद्ध में हार के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देता है, जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु 1821 में हो जाता है। सुगौली का संधि 1816 1800 हम जानते हैं
कि आंगन नेपाल युद्ध शुरुआत हुआ था 1814 और आंगन नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था 1816। कौन संधि द्वारा? सुगौली के संधि, सुगौली के आंगन नेपाल व समाप्ति सुगौली के संधि 1816। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। क्या ना, मैकाले समिति का स्थापना 1835 में किया गया था और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ 1835 मैकाले समिति के अनुशंसा पर उस समय वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोर्ड डिस्पैच, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोर्ड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डल भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोर्ड डिस्पैच 1854 गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। और सेडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से, हंटर आयोग भी संबंधित है शिक्षा से, हंटर आयोग भी संबंधित है शिक्षा से 1882 लॉर्ड लिपन के समय। और सेडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। कब आया था? 100 से सेडलर 100 से 17 और उस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। लॉर्ड चैम्सफोर्ड बताएंगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रारंभ पुर्तगाली कौन किए थे? और भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मैट भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गया 1780। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गया 1780। जेम्स हिक्की कैसा था? अंग्रेजी साप्ताहिक कैसा था? साप्ताहिक। कहाँ से को कहा था? कहाँ से? लेकिन भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, उदंत मार्टन 1826 संपादक पंडित जुगाड़ किशोर प्रसाद। न्यूज पेपर एक्ट 1908 में भारत में दाय प्रथा को अवैध 1843 लॉर्ड एलन 57 क्रांति प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 मेरठ यूपी से 57 के विद्रोह के तत्कालीन कारण एनफील्ड पुराना राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर चर्बी भरी कारतूस का राइफल एनफील्ड चर्बी वाला कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल हुआ था दिसंबर 1856। इसका विरोध पहली बार किया मंगल पांडे बलिया यूपी के रहने वाले थे। और मंगल पांडे को जो है दो अंग्रेज अधिकारी को तो जनरल बाग एवं जनरल जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को मार दिया गोली। कौन मारा था? मंगल पांडे। और मंगल पांडे सिपाही थे 24वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। और ये कहाँ पोस्टिंग थे?
बैरकपुर बंगाल, बैरकपुर बंगाल। और ये विद्रोह किए थे 29 मार्च 1800। मंगल पांडे विद्रोह किया 29 मार्च 1857। मंगल पांडे फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857। 57 के विद्रोह के समय 57 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? शाह आलम। मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह। और 57 ईस्वी क्रांति का विधिवत शुरुआत हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857 मेरठ, यूपी, मेरठ, यूपी, मेरठ, यूपी। अब तुम लोग देखो, तुम लोगों को अगर रिवीजन करना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, कि कम टाइम आप लोग को इतना चाहिए, मेरा कुछ कहने नहीं। चाहे वो बिहार पुलिस एग्जाम दो, बिहार दरोगा एग्जाम दो, बिहार एसएससी एग्जाम दो, या कोई भी एग्जाम दो, अगर कम टाइम में परीक्षा के समय रिवीजन करना चाहता है तो इससे अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। और ये हम पूरा करवाए थे और ये मॉडर्न फिर करवा रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मॉडर्न आपका स्पीड सवाल ज्ञान से नहीं करवाए थे, इसलिए हम ये भी पूरा कर दे रहे हैं। छोटा सा कार्य बचेगा, समझ आ गया ना? तो के पेज हो गया था? 1 पेज, 2 पेज, अब 4 गो हुआ या 3 गो? 3 पेज और 4 पेज बस। अब पहला पता ना है 4 पेज करवाए थे, और ये 4 पेज नहीं देखना है, जो एक्स्ट्रा हम बोले थे लिखाए थे वो भी देखना है। कुल्ले तेरे पेज, कुल्ले 4 गो खत्म, बच गया के गो? 9 गो। 2 दिन और, ठीक है ना? बोलो ऑनलाइन वालों। सब बोले थे कि नोट्स लिख। अरे नोट्स वाला हुआ रे, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ा है इसका नोट्स हुआ? कहाँ गया? केवल वो हिस्ट्री बोला दिया था। तरीके वो तुम गुम करता है, वो उधर गुम करता है, गुमे करते रहो। तुम उसको गाल दिया था, यहाँ पर रखा है। मैं बकलोल का एक बार तुम गुम किया, एक बार वो गुम किया, गुमे होते रहे। अब लिखवेबे नहीं करेंगे तुम लोग से, वह कॉपिया गुम होते रहेगा। गजब हाल है भैया। गांधी मैदान टेस्ट में लड़की भी आ सकती है, क्यों नहीं? लड़की किसी पीछे है कि? एकदम ना है। लड़की बिहार पुलिस में रिजल्ट सबसे ज्यादा लड़की का हुआ है, लड़की पीछे कहाँ रहेगी? एकदम आना है। चलो अब मिलते हैं आप लोग को होमवर्क 3 में। होमवर्क 3 में आप लोग का फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर है, और आगे भी जो रहेगा वो चलेगा, तो बहुत सी बाकी है। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। मिलते हैं होमवर्क 3 में, बाय। इंग्लिश भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लो, सब कुछ होगा, हम भी करवाएंगे। सर जी हम नहीं आ पाएंगे, कोई दिक्कत ना है। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय। फिजिक्स का रिकॉर्डेड क्लास वीडियो डाल दीजिएगा। ओके, डाल दिया जाएगा, बाय। साइंस स्टडी करवा दीजिए, पहले साइंस डिटेल में पढ़ लो। डिटेल में जब पढ़ लिया है तो अपने से भी पढ़ सकता है, ऑब्जेक्टिव उसका समझ आ गया है ना। टाइम रहे तो वो भी करवा देंगे, ऐसे अपने भी पढ़ सकता है, क्योंकि डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। चलो बाय।